Hello, welcome to the AgriTopers Academy YouTube channel. This is the third lecture of entomology. आज के लेक्चर में हम कुछ इंसेक्ट ऑर्डर, फैमिलीज एंड पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने इंसेक्ट टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एरेचिनीडा एंड हेक्सोपोडा क्लास पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑर्डर है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं टर्माइट्स एंड व्हाइट आंट्स। आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड टेरा मींस विंग्स। दिस आइसोप्टेरा ऑर्डर इंक्लूड्स पॉलीमॉर्फिक एंड सोशल इंसेक्ट। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है इस ऑर्डर में काफी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फ्रंटल ग्लैंड सोल्जर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये फ्रंटल ग्लैंड डिफेंस करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है रेक्टल पाउच। रेक्टल पाउच प्रेजेंट होता है हाइंड गट के इलियम रीजन में। ये एक्चुअली रेक्टम में नहीं प्रेजेंट होता है, बट इसका नाम है रेक्टल पाउच। इसका मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन करना एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट है फंगल गार्डन। फंगल गार्डन का मतलब होता है ये जो टर्माइट्स हैं वो एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप में फीकल मैटर रिलीज करती है, और ये जो इनका फीकल मैटर होता है उसके ऊपर फंगस ग्रो करती है, और जो ये फंगस ग्रो करती है ना, ये उसे और उस कॉम पर फीड करते हैं। जिस टाइप से हनी बीज के अंदर वर्कर्स होते हैं, वैसे टर्माइट्स के अंदर भी वर्कर होते हैं। इन वर्कर का काम होता है कि जो निम्फ है उनका ध्यान रखना, क्वीन को फीड करवाना, एक फंगल गार्डन प्रिपेयर करना। एक्चुअली ये जो वर्कर है वो कॉलोनी को डिफेंड नहीं करती, क्योंकि वो काम होता है सोल्जर्स का, और ये रिप्रोडक्शन में भी कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। दिस टर्माइट्स बिलोंग टू फैमिली टर्मिटिडी। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। इट इंक्लूड्स ग्रासहॉपर, लोकस्ट एंड क्रिकेट्स। ऑर्थोप्टेरा वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट विंग्स। इनके जो विंग्स है वो स्ट्रेट होते हैं। इनका हेड हाइपोगनेथस टाइप का होता है। देखो, हाइपो वर्ड का मतलब होता है नीचे, तो इनका जो माउथ है वो ऐसे डाउनवर्ड मूव्ड होता है और टर्न्ड होता है। ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर एब्डोमेन रीजन के अंदर टोटल 11 सेगमेंट्स विजिबल होते हैं और ट्रू रिंग्स दिखती हैं, एंड इनकी बॉडी के अंदर 10 पेयर्स ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम होलोन्यूस्टिक बोलते हैं। होलोन्यूस्टिक का मतलब है 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं एंड 8 पेयर्स ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल्स एब्डोमेन रीजन में होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज होलोन्यूस्टिक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर लेग टाइप सभी के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रासहॉपर का जो हाइंड लेग्स है वो जंपिंग पर्पस के लिए बना होता है, लेकिन क्रिकेट्स के अंदर ये लेग्स साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बनता है, और मोल क्रिकेट के अंदर जो फोर लेग्स हैं वो फोसोरियल टाइप के होते हैं, जो कि डिगिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक टर्म दी है स्ट्रिड्यूलेशन। स्ट्रिड्यूलेशन का मतलब है जो क्रिकेट है वो अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे रब करके साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी है ना, इसे हम स्ट्रिड्यूलेशन बोलते हैं। जनरली ऑर्थोप्टेरा एग्स लेइंग करते हैं क्लस्टर फॉर्म के अंदर, जिसे हम एग पोर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी है। फर्स्ट फैमिली है एक्रिडिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स लोकस्ट एंड शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स। इसका एग्जाम्पल है राइस ग्रासहॉपर, हाइरोग्लाइपस बैनियन, खरीफ ग्रासहॉपर, हाइरोग्लाइपस निग्रोरैप्लेटस, डेजर्ट लोकस्ट सिस्टोसर्सा ग्रेगेरिया, बॉम्बे लोकस्ट, नोम्योडेक्रिस सक्सिनेटा, एंड माइग्रेटरी लोकस्ट लोकस्टा माइग्रेटोरिया। नाउ सेकंड family is Tatigonidae. It includes cricket. Their members commonly called as Cattidids or bush cricket, and they are also known as long-horned grasshopper. Now next है Grylotalpidae. It includes mole cricket. Now next order है Hemiptera. ये एक important order है क्योंकि इसके अंदर mostly sucking pest include होते हैं।
देखो हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ और टेरा मीन्स विंग्स। इट इंक्लूड्स बग्स एंड वाइट फ्लाइज। इट ऑल्सो इंक्लूड एफिड्स, जैसिड्स, लीफ हॉपर एंड मिलीबग। बग्स का जो मेसोथोरैक्स रीजन होता है उसके अंदर डॉर्सली स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है। दिस स्क्यूटेलम इज ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर। हेमिप्टेरा का जो माउथ पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। ये प्लांट्स के जो टेंडर लीव्स एरिया होता है उसमें से सेल सेप को सक करते हैं एंड सक करने के बाद वो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर ब्लैक सूटी माउल्ड ग्रो हो जाती है। इनके माउथ पार्ट्स में 4 स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, टू मैंडिबल एंड टू मैक्सिला। In Hemiptera order, the apical portion of forewings are membranous and they form hemelytra. Hemiptera order के अंदर incomplete metamorphosis मिलता है। Incomplete metamorphosis का मतलब है इनके अंदर pupal stage absent रहती है और इनकी लाइफ साइकिल में only 3 main stages होती है, egg, nymph and adult. It is also divided into 2 suborders, Heteroptera and Homoptera. हेटेरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं प्लांट बग्स और होमोप्टेरा में आते हैं एफिड्स, लीफ हॉपर, व्हाइट फ्लाइज, साइलिड्स एंड जैसिड, मिलीबग। हेटेरोप्टेरा ऑर्डर्स के अंदर सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और होमोप्टेरा ऑर्डर को हम सॉफ्ट बॉडीड सकिंग पेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेटेरोप्टेरा के कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी हैं। फर्स्ट है मायरिडी फैमिली, इसे हम कैप्सिडी फैमिली भी बोलते हैं और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सॉर्गम ईयर हेडबग दैट इज कैलोकोरिस एंगियोस्टेटस एंड सेकंड है टी मॉस्किटो बग हेलोपेल्टिस थायोबोरा। नेक्स्ट फैमिली है पायरोकोरिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स रेड कॉटन बग विच इज ऑल्सो नोन एज कॉटन स्ट्रेनर्स। इसे हम रेड कॉटन बग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉटन की जो बॉल होती है उसके ऊपर ये रेड कलर का स्ट्रेन शो करता है। नेक्स्ट फैमिली है कोरिडी। इट इंक्लूड्स लीफ फुटेड बग एंड इनके अंदर भी सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट इंक्लूड्स राइस बूंदी बग, पल्स पोड और बीन बग एंड टूर पॉड बग। नेक्स्ट फैमिली है पेंटाटोमिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स पेंटेड बग ऑफ क्रूसीफर्स, बैग्रेडा क्रूसीफेरम। नाउ सेकंड सब ऑर्डर आता है होमोप्टेरा। होमोप्टेरा वर्ड का मतलब है होमो मीन्स यूनिफॉर्म एंड पायरा मीन्स विंग्स। इनके जो विंग्स हैं वो यूनिफॉर्म टाइप के होते हैं, मीन्स फ्रंट विंग्स का जो टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहता है। इट इंक्लूड्स ऑल द टेरेस्ट्रियल, प्योरली फाइटोफेगस एंड सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट के अंदर वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो फिल्टर चैम्बर है वो मिड गट रीजन में प्रेजेंट होती है और एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट करती है जो न्यूट्रिएंट्स को आगे पास होने के लिए अलाउ करता है। होमोप्टेरा में कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज आती हैं जिसका यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। फर्स्ट है एफिडिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स ऑल द एफिड एंड प्लांट लाइस। एफिड्स एक कॉमन पेस्ट है जो जनरली हमें क्रॉप्स पे दिखता है। इनकी जो बॉडी है वो पर्ल शेप्ड की होती है। लास्ट टाइम जब हम अपने फील्ड विजिट के लिए गए थे तो मैंने एफिड देखा था, उसका पिक्चर भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगी जिसे देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे हम एफिड बोलते हैं। एफिड्स के अंदर रिप्रोडक्शन मेनली पार्थेनोजेनेटिकली होता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है इनके अंदर गैमेट्स फ्यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली गैमेट से एम्ब्रियो बन जाता है और ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। एफिड्स के अंदर एक साल में 45 जनरेशंस कंप्लीट हो सकती है। ऑन द डोर्सल साइड दे हैव 5 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट फाउंड अ पेयर ऑफ हनी ट्यूब्स और ये एक हनी ड्यू सिक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर ब्लैक सूटी माउल्ड ग्रो करती है। जनरली दिस एफिड फीड ऑन द फ्लोएम एंड द लीफ हॉपर फीड्स ऑन कॉर्टिकल सेल्स। फ्लोएम आप सभी को पता होगा वेस्कुलर टिश्यू है जिससे प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। इट इंक्लूड्स मस्टर्ड एफिड, ग्रीन पिच एफिड, कॉटन एफिड, मेस एफिड, व्हीट एफिड एंड एप्पल वुली एफिड। नेक्स्ट फैमिली है लेसिफेरिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स लेक इंसेक्ट दैट इज लेसिफर लेका। लेक इंसेक्ट में जनरली जो फीमेल्स होती है वो लेक प्रोड्यूस करती हैं।
ये जो लैक इंसेक्ट है वो एक रेजिन रिलीज करता है अपने माउथ से और इस रेजिन की वजह से लैक फॉर्म होता है। नेक्स्ट फैमिली है Margaridae फैमिली। इट इंक्लूड्स ऑल द स्केल इंसेक्ट। Example are cottony cushion scalons and mealybugs. Next family है Pseudococcidae family. It includes all the mealybugs. The females are oval or elongated in shape and their body is coated with white waxy secretion. Mealybugs का example है Citrus mealybug and cotton mealybug. Now next family है Psyllidae family. It includes all the plant jumping lice. इसका example है Citrus psylla. नेक्स्ट है Cicadillidae फैमिली। इट इंक्लूड्स ऑल द जैसिड्स जिसे हम लीफ हॉपर भी बोलते हैं। देयर बॉडी इज वेट शेप्ड। इट इंक्लूड्स मैंगो लीफ हॉपर, पैडी लीफ हॉपर एंड कॉटन जैसिड्स। नेक्स्ट इज Delphisidae फैमिली। इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट हॉपर्स। देयर एग्जांपल्स आर व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर। This brown plant hopper generally transmit rice red stunt disease and grassy stunt of rice. ये डिजीज वायरसेस की वजह से होती है और इसे ट्रांसमिट करता है ब्राउन प्लांट होपर। नेक्स्ट फैमिली है Fulguridae फैमिली। इट इंक्लूड्स द एरोप्लेन बग एंड इसका एग्जांपल है शुगर केन लीफ हॉपर दैट इज Pyrrhella purpusilla. So this is all about Hemiptera order. Now next order है Thysanoptera. थाइसिन वर्ड का मतलब होता है फ्रिंज्ड एंड टेरा मीन्स विंग। इनके अंदर जो विंग्स है उसके ऊपर फ्रिंजेस प्रेजेंट होती हैं। थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दोनों मिलता है क्योंकि इनके अंदर प्यूपा एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, बट जनरली इनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। थाइसिनोप्टेरा के अंदर एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि जो राइट मैंडिबल है वो एब्सेंट होता है, ओनली लेफ्ट साइड में मैंडिबल प्रेजेंट रहता है। एंड दे हैव ग्रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। हमने एंटो के फर्स्ट लेक्चर में ही माउथ पार्ट्स पढ़े थे सबके। मोस्टली ये जो थाइसिनोप्टेरा के इंसेक्ट हैं वो वायरल डिजीज के वेक्टर जैसे एक्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अभी कि जो प्लांट हॉपर्स होते हैं वो भी वेक्टर होते हैं वायरल डिजीज के, वैसे ही थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो भी एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। इट इंक्लूड्स फैमिली थ्रिपिडी। इसका एग्जांपल है चिली थ्रिप्स, ऑनियन थ्रिप्स एंड राइस थ्रिप्स। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है डिप्टेरा ऑर्डर। डिप्टेरा वर्ड का मतलब है टू विंग्स और ट्रू फ्लाइज। इसका एग्जाम्पल है फ्लाइज, मॉस्किटो एंड मीजेस। जितनी भी फ्लाइज होती हैं उसे डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट द व्हाइट फ्लाई जिसे हम हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर इंक्लूड करते हैं। हाउस फ्लाई के अंदर स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है और मॉस्किटो के अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। Their hind wings are modified into halters. Halters का मतलब होता है ये फ्लाइट करने के लिए हेल्प करता है। एंड देयर लेबियम फॉर्म्स प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस एक ट्यूब्यूलर फॉर्म का माउथ पार्ट होता है जो सक करने के लिए हेल्प करता है। सम फैमिलीज ऑफ डिप्टेरा आर पैरासाइटिक इन नेचर। इट इंक्लूड्स टेक्निडी फैमिली एंड बॉम्बिलाइडी फैमिली एंड सम फैमिलीज आर प्रीडेटरी, फॉर एग्जाम्पल सिल्फिडी। डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जनरली मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट रहता है, बट इसकी जो लार्वल स्टेज है उसे हम मेगोट बोलते हैं एंड दिस मेगोट आर लेगलेस। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्टेरा की कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली दी है जैसे कि क्यूलिसीडी फैमिली। इट इंक्लूड्स मॉस्किटो, मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो दैट इज एनाफिलिस स्टीफेंसी एंड फाइलेरिसिस मॉस्किटो जो कि फाइलेरिस डिजीज करता है। It includes yellow fever, dengue and chikungunya causing mosquito. Next order है Cecilomylidae order. It includes all the gall midges. For example, sorghum midgefly and rice gall midge. That is Orsiolia oryzae. Next order है Agromyzidae order. It includes leaf miners and stem pod flies. For example, red ground pod fly and serpentine leaf miner. यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सभी पेस्ट हैं जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उनके सिम्टम्स के साथ। नेक्स्ट फैमिली इज म्यूसिडी फैमिली। इट इंक्लूड्स हाउस फ्लाई एंड शूट फ्लाई दैट इज मुस्का डोमेस्टिका एंड एथेरिगोना सोकाटा।
नेक्स्ट फैमिली है टेफ्रिटिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स फ्रूट फ्लाइज. देयर एग्जांपल्स आर कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई, बेर फ्रूट फ्लाई एंड मैंगो फ्रूट फ्लाई. नेक्स्ट है साइरफिडी फैमिली. इसके अंदर आती है होवर फ्लाइज एंड दिस होवर फ्लाई इज प्रेडेटरी ऑन एफिड्स. ये एफिड्स पर फीड करते हैं. नेक्स्ट फैमिली है टेक्निडी फैमिली. देयर मेंबर्स आर पैरासाइटिक ऑन अदर्स. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आता है लेपिडोप्टेरा. लेपिडोप्टेरा का मतलब है स्केल्स विंग. इनके अंदर स्केली विंग प्रेजेंट होते हैं. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स. इट इंक्लूड्स मोथ, बटरफ्लाई, लूपर्स, सेमी लूपर्स, बोरर एंड बॉलवॉर्म. इनके अंदर जो मैक्सिला है वो सक्टोरियल प्रोबोसिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो नेक्टर सक करने के लिए काम आता है बटरफ्लाइज के अंदर, एंड इट इज नोन एज गेलिया. देयर एब्डोमिनल रीजन जनरली बियर्स 2 to 5 पेयर्स ऑफ प्रोलेक्स. नेक्स्ट पॉइंट है इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है और इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर इसकी फैमिलीज दी हैं. फर्स्ट फैमिली है नॉक्टिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द सेमी लूपर्स. इसका एग्जांपल है ग्राम कटवर्म, ग्राम पॉट बोरर, पिंक वॉलर ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज, टोबैको कटवर्म, कैस्टर सेमी लूपर एंड केबेज सेमी लूपर. नेक्स्ट फैमिली है गैलेंचिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स पिंक बॉलवर्म, पोटैटो ट्यूबर मोथ एंड एंग्यूमोइस ग्रेन मोथ. नेक्स्ट फैमिली है प्लूटेलिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स डायमंड बैक मोथ, दैट इज प्लूटेला xylostella. नेक्स्ट फैमिली इज बॉम्बिसिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोरी. नेक्स्ट है पेपिलियोनिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स बटरफ्लाई. इसे हम बटरफ्लाई फैमिली भी बोलते हैं. इसका एग्जांपल है लेमन बटरफ्लाई. नेक्स्ट इज लाइसिनिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स अनार बटरफ्लाई. नेक्स्ट फैमिली है एल्किटिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द टाइगर मोथ. इसका एग्जांपल है रेड हेरी कैटरपिलर. नेक्स्ट फैमिली है पायरिलिडी फैमिली, जिसे हम क्रैम्बिडी फैमिली भी बोलते हैं. इसमें आता है येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस, मेज स्टेम बोरर एंड टॉप बोरर ऑफ शुगर केन. पायरिलिडी की सब फैमिली आती है गैलेरिनी फैमिली. इसमें आता है राइस मोथ. सो ये थे लेपिडोप्टेरा के कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज. नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा ऑर्डर. इनकी विंग्स शीट टाइप की होती हैं. देयर फोरविंग्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्क्लेरोटाइज्ड इलाइट्रा. इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है और इसकी लार्वी को हम ग्रब बोलते हैं. इट इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर हैविंग 40% पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंसेक्ट. इट ऑक्यूपाइज 3,30,000 स्पीशीज. नेक्स्ट यहाँ पे कोलियोप्टेरा ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी हैं. फर्स्ट फैमिली है कोसिनेलिडी फैमिली. कोसिनेलिडी फैमिली के जो मेजर मेंबर्स होते हैं वो प्रेडेटर होते हैं ऑन सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट एक्सेप्ट द हेडा बीटल विच इज अ पेस्ट ऑफ ब्रिंजल. इसका एग्जांपल है हेडा बीटल एंड लेडी बर्ड बीटल. लेडी बर्ड बीटल को हम बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये एफिड्स, जेसिड्स, मिलीबग और सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं. नेक्स्ट फैमिली है स्कैरेबिडी फैमिली. इसका एग्जांपल है व्हाइट ग्रब. नेक्स्ट इज कुरकुलियोनिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द विविल. देयर एग्जांपल्स आर राइस विविल एंड मैंगो नट विविल. विविल का जो फ्रंट माउथ होता है वो बीक लाइक ऐसे लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है. नेक्स्ट फैमिली इज सिरेम्बिसिडी फैमिली. इट इंक्लूड मैंगो स्टेम बोरर. नेक्स्ट इज क्राइसोमेलिडी फैमिली. इसे हम गैलेरिचिडी फैमिली भी बोलते हैं. इसका एग्जांपल है रेड पंपकिन बीटल. नेक्स्ट फैमिली इज लैम्पायरिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द फायर फ्लाइज, जिसे हम जुगनू बोलते हैं. इनके अंदर एक फोटोजेनिक ऑर्गन होता है जो एब्डोमिनल की 6-7 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज एनोबिडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द सिगरेट बीटल. It is the most serious pest of tobacco product in factories and stored places. Next family है ब्रूचिडी फैमिली. इनके विंग्स एब्डोमेन को पूरी तरीके से कवर नहीं करते हैं. हाफ एक्सपोज्ड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है एंड इसका एग्जांपल है पल्स बीटल एंड मूंग दोरा. नेक्स्ट फैमिली इज मेलोइडी फैमिली. इट इंक्लूड्स द ब्लिस्टर बीटल्स.
इसे हम ब्लिस्टर बीटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक हाईली टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है जिसे हम कैंथेरिडीन बोलते हैं, और ये केमिकल जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले जैसे अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट इज एपियोनिडी फैमिली, इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो वीविल। नेक्स्ट इज डर्मिस्टिडी फैमिली, इट इंक्लूड्स द खापरा बीटल। खापरा बीटल एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है। नेक्स्ट इज बोस्ट्रिचिडी फैमिली, इट इंक्लूड्स द लेजर ग्रेन बोरर। Next is Tenebrionidae family, it includes the red rust floor beetle. Now the last order is Hymenoptera order. Their wings are membranous in appearance. It includes the bees, wasp, sawfly. It includes the insect of parasitoid order. इनकी लार्वे के अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, और एडल्ट्स के अंदर च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके अंदर जो एब्डोमिनल का फर्स्ट सेगमेंट है और थॉरैक्स का जो लास्ट सेगमेंट है मेटाथॉरैक्स, वो दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम प्रोपोडियम बोलते हैं। इनकी लार्वी के अंदर लेग्स एब्सेंट होते हैं, इसे हम एपोडोस बोलते हैं, एंड लार्वी को हम ग्रब बोलते हैं। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ज्यादातर पैरासिटोइड को इंक्लूड करा जाता है, इसीलिए हम इसे बायो एजेंट बोलते हैं जो क्रॉप्स के अंदर पेस्ट की ग्रोथ को सप्रेशन कर देते हैं। द इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ हाइमेनोप्टेरा आर, फर्स्ट फैमिली है टेट्रिडिनिडी फैमिली। हाइमेनोप्टेरा की ये फर्स्ट ऐसी फैमिली है जो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल रहती है, लेकिन बाकी सभी फैमिलीज बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। फीमेल ओविपोसिटर इज सो लाइक, इसीलिए हम इसे सो फ्लाई बोलते हैं। सो का मतलब होता है ऐसे शार्प एजेस होती हैं इनके ओविपोसिटर के अंदर। इन लार्वी 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल प्रोलेग्स फाउंड एंड आर विदाउट क्रोचेट्स। एग्जांपल है मस्टर्ड सो फ्लाई। नेक्स्ट फैमिली इज इक्नियोमोनिडी फैमिली, इट इंक्लूड्स पैरासाइटिक इंसेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आइसोटीमा javensis, it is a prepupal parasitoid of sugarcane top borer. Second is Campholytes chloridi, it is a larval parasitoid of Helicoverpa armigera. Next family is Braconidae family, इसका एग्जाम्पल है Cotesia flavis, it develops on the maize stem borer. And second is Bracon habeter, ये कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर पर फीड करता है। नेक्स्ट फैमिली इज ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली, इट इंक्लूड्स द माइन्यूट इंसेक्ट्स, देयर मेंबर्स आर एग पैरासिटोइड ऑन लेपिडोप्टेरन पेस्ट। इसका एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा चिनोलिस, इट इज अ एग पैरासिटोइड ऑन शुगरकेन शूट बोरर। ये एक इंपॉर्टेंट पैरासिटोइड है जिसे मोस्ट ऑफ लेपिडोप्टेरन पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, it is also egg parasitoid which is present on rice stem borer and cotton bollworm. Next is Apidae family, it includes the bees, they are pollinators. इसका एग्जाम्पल है Apis dorsata, that is giant और rock bee. बीज में से सबसे बड़ा साइज होता है Apis dorsata का, इसीलिए हम इसे giant bee बोलते हैं। It is a cultivated species of honey bee. सेकेंड स्पीशीज है एपिस सेरेना इंडिका, इसे हम इंडियन बीस बोलते हैं। इट इज अ फुल्ली डोमेस्टिकेटेड एंड गुड स्पीशीज ऑफ हनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज एपिस मेलिफेरा, इसे इटालियन बी बोलते हैं। इसे हम यूरोपियन बी भी बोल सकते हैं और हनी प्रोडक्शन करने के लिए ये बेस्ट है। फोर्थ इज एपिस फ्लोरी, इसे हम लिटिल बी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज सबसे कम होता है। इसे हनी प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है जनरली। नेक्स्ट फैमिली इज वेस्पिडी फैमिली, इसके अंदर वास्प को इंक्लूड किया जाता है। एंड लास्ट है फॉर्मिसिडी फैमिली, इसके अंदर आंट्स को इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर हमारा फैमिली एंड ऑर्डर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक डिसीजन लेवल्स फॉर द पेस्ट पॉपुलेशन और कंसेप्ट्स ऑफ थ्रेशोल्ड। पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंसेप्ट है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री को हम डैमेज थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जब भी पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसका इन्फेस्टेशन जस्ट
स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम डैमेज बाउंड्री बोलते हैं। इस स्टेज में इकोनॉमिक लॉस ना के बराबर होता है। सेकंड है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इस लेवल को हम एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। Economic threshold level means the paste density at which control measures should be applied to prevent an increasing pest population for reaching the economic injury level. Economic threshold level में pest population को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसे इकोनॉमिक इंजरी लेवल में पहुंचने से बचा सकते हैं। Next is economic injury level. It is defined by Stern as the lowest population density that will cause the economic damage. इसे हम damage threshold level बोलते हैं। Economic injury level का मतलब है कि minimum population जिसकी वजह से economic damage होना start होता है। Next term है general equilibrium position. It is the average population density of an insect population over a long period of time which is unaffected by the temporary interventions of pest control. Now next topic is chronology of entomology. यहाँ पे कुछ chronological sequence दिए हैं entomology के, जिसमें बताया है कि entomology में कैसे कैसे development हुआ है। फर्स्ट है 1951 में R.H. Painter ने resistant term बताया था and he also published a book Insect Resistance in Crop Plants. He is known as father of host plant resistance. नेक्स्ट है 1962 में साइलेंट स्प्रिंग करके बुक आई थी जिसे रिशेल कार्सन ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट है 1964 में बुक आई थी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स। इसके राइटर हैं पॉल डी बैक। नेक्स्ट है 1973 में फर्स्ट फोटोस्टेबल पायरीथ्रोइड का डेवलपमेंट किया गया था जिसका नाम है परमेथ्रिन। In 1975, Elcar helicobulba nucleopolyhedrovirus was registered for control of bollworm and tobacco budworm on cotton. Next point है 1987 में first transgenic plant develop किया गया था and it was reported by M. Weg and co-workers of Belgium Biotechnology Company plant genetic system by transferring Bt gene to tobacco for the control of Manduca saxata होता है। Pest are anything, they may be unwanted plants, animals, insect, germ and other organism which interferes with the human activity. They may bite, destroy food crops, damage property or otherwise makes our life difficult. Next last topic है categories of pest. First is key pest. Key pest is the most severe and damaging pest. It includes cotton bollworm, diamondback moth and gram pod borer. Second is major pest. Its general equilibrium position is close to economic injury level but economically damage avoided by timely interventions. It includes sucking pest of cotton and rice. Third है minor pest. Under the favorable environmental condition, the population may cross economic injury level and damaging boundary for a short interval and a single application of insecticide is usually enough to prevent the damage. It includes thrips, mites and sugarcane mealybug. Fourth है regular pest. It affects specific seasonal crops like cereals, pulses, fruits and it passes through many generations during the crop period. इसका एग्जाम्पल है राइस स्टेम बोरर। फोर्थ है स्पोरेडिक पेस्ट। यूजुअली इन इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम रहती है लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तो उस टाइम पे इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाइट ग्रब, हैरी कैटरपिलर, कट वॉर्म्स एंड ग्रास होपर। नेक्स्ट है पोटेंशियल पेस्ट। यूजुअली ये कुछ डैमेज नहीं करते हैं इसीलिए हम इसे पेस्ट भी नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इकोसिस्टम चेंज होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। They may push their GEP higher and there is a danger of economic damage from this pest if control operation against the other categories of pest are undertaken in an indiscriminate manner. इसका एग्जाम्पल है Spodoptera lutura on cotton and soybean and armyworm on wheat. So this is all about today's lecture. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को
डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।